हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो पहले रेलवे ग्रुप डी का 2019 में पेपर हुआ था, उसके हम सभी सोशल साइंस के प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों अभी रेलवे की ग्रुप डी के भी पेपर शुरू होने वाले हैं, तो इसलिए दोस्तों ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील में पाए जाने वाला कंपोस्ट खालिस्तान है। फर्स्ट ऑप्शन है एक उष्णकटिबंधीय पशु, बी है एक जनजाति, थ्री है एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, फोर्थ है एक परंपरागत नृत्य है। जो फर्स्ट ऑप्शन है एक उष्णकटिबंधीय पशु है कंपोस्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित है। कौन से द्वीप समूह में है? दक्षिणी चीन सागर में, सेकंड है हिंद महासागर में, थ्री है अरब सागर में, फोर्थ है बंगाल की खाड़ी में। तो लक्षद्वीप है ये अरब सागर में है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है दोस्तों, पारंपरिक रूप से चिन्हित ए खालिस्तान को दर्शाता है। तो ए जो है वो किस दिशा को दर्शाता है? डी इसमें मुख्य दिशा दे दी, तो डी पूर्व, सी पश्चिम, बी उत्तर और ए दक्षिण। तो राइट आंसर है इसका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बैरोमीटर का प्रयोग होता है कहाँ पर होता है? बैरोमीटर का प्रयोग फर्स्ट ऑप्शन है समुद्र के स्तर को मापने के लिए, सेकंड ऑप्शन है वर्षा को मापने के लिए, थर्ड है तापमान को मापने के लिए, फोर्थ है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। तो जो बैरोमीटर का प्रयोग है वो समुद्र में जो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो फोर्थ आंसर इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है? फर्स्ट ऑप्शन है KG6, बी है CNG और थर्ड है PNG और फोर्थ है LPG। तो सेकंड ऑप्शन CNG ये राइट आंसर है। CNG फुल फॉर्म कोरस्पोंडेंस नेचुरल गैस, ये पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक है, ये बहुत अनुकूल है पर्यावरण के, इससे कम से कम प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है। खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त सुरक्षित तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थों की सुविधा उपलब्ध हो। सेकंड ऑप्शन है, खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सरकार अगले 5 वर्षों के लिए अनाज का सुरक्षित भंडार बनाए रखती है। थर्ड है, सरकार अनाज का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए अनाज के निर्यात पर रोक लगा देती है। फोर्थ है, सरकार बेहतर तथा सुरक्षित स्वास्थ्य के लिए ऑर्गेनिक खादों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करती है। तो खाद्य सुरक्षा के संबंध में ये राइट आंसर है, सरकार बेहतर तथा सुरक्षित स्वास्थ्यों के लिए ऑर्गेनिक खाद यानी कि जो नेचुरल तरीके से खाद बनती है उसको उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑर्गेनिक खेती में फर्स्ट ऑप्शन है भारत में केवल कपास के उत्पादन की अनुमति दी गई है। सेकंड है, फसल की पैदावार में वृद्धि करने हेतु रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। थर्ड है, फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जीन्स में संशोधन किया जाता है। फोर्थ है, प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है, प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है ऑर्गेनिक तरीके से यानी कि नेचुरल तरीके से। ये पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें भी सरकार बेहतर तथा सुरक्षित स्वास्थ्य के लिए ही ऑर्गेनिक खादों का उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है इस्पात, सेकंड है पेट्रोलियम, बी है ऊर्जा और फोर्थ है यातायात। जो इसका राइट आंसर है वो इस्पात है। दोस्तों अगर कोई भी उद्योग लगाना पड़ता है तो जो मशीनरी बनती है वो लोहे से बनती है और लोहा इस्पात उद्योग के अंदर आता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का एक उदाहरण है? मरुस्थल बताना दोस्तों, इसमें से फर्स्ट ऑप्शन है पश्चिमी घाट, सेकंड है लद्दाख, बी है सुंदरवन और फोर्थ है कोंकण। तो लद्दाख एक मरुस्थल है, ये शुष्क मरुस्थल बोला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसमें कैसी राजनीतिक स्थिति बदल गई। फर्स्ट ऑप्शन है, युद्ध के ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी जिससे भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। सेकंड है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों पर 6 वर्ष के लिए रोक लगा दी गई। थर्ड है, कीमतों में भारी गिरावट होने से जन सामान्य लाभान्वित हुए। फोर्थ है, अनेक देशी रियासतों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बगावत कर दी। तो इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है, प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ, जितनी भी औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई। तो यहाँ पर क्या था, पहले हस्तकला थी, लेकिन फिर उस टाइम अंग्रेज़ों का यहाँ पर राज था, तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अपने उद्योगों का विस्तार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो ये चित्र दिखाया गया है, चित्र प्रस्तुत करता है, एक तरफ ठंडी वायु दिखाई दे रही है और एक तरफ गर्म वायु लिख रखा है। तो इसमें क्या बता रखा है, बीच में हो रही है बारिश हो रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मानसून पूर्व वर्षा, बी है पर्वतीय वर्षा, सी है संवहनीय वर्षा और फोर्थ है चक्रवाती वर्षा। तो जो ये राइट आंसर है वो चक्रवातीय वर्षा है, क्योंकि जब गर्म और ठंडी वायु आपस में टकराती हैं तो ये चक्रवातीय वर्षा होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, ऋग्वेद की मूल रचना खालिस्तान भाषा में हुई थी। किस भाषा में हुई थी ऋग्वेद की जो रचना है। फर्स्ट ऑप्शन है शौरसेनी में, बी है प्राकृत में, सी है संस्कृत में और फोर्थ है ब्राह्मरी में। तो जो संस्कृत भाषा में ऋग्वेद की मूल रचना हुई थी, तो जो ऋग्वेद की रचना है यानी कि जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, वे खालिस्तान में रहते थे। तो भरत को तो एक लोगों का एक समूह बता दिया, वो कहाँ रहते थे। फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी भारत में, बी है दक्षिणी भारत में, सी है उत्तर भारत में और डी है पश्चिमी भारत में। तो ये राइट आंसर है उत्तर पश्चिमी भारत में, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के काल से जाना जाता था। तो मगध का जो क्षेत्र था वो किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। फर्स्ट ऑप्शन है यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र, बी है गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, सी है गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र और डी है गंगा का उत्तरी क्षेत्र। तो जो राइट आंसर है वो बी है, गंगा का जितना दक्षिणी क्षेत्र था वो मगध का क्षेत्र कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पूर्व गांव में रहना आरंभ कर दिया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे जहां पर ये पता लगाया गया है कि 8000 वर्ष पहले गांव में रहते थे। तो ये कहाँ से पता लगा है, कहाँ रहते थे वो। फर्स्ट ऑप्शन है दक्कन तथा कोंकण में, बी है नर्मदा के आसपास के क्षेत्र, सी है सुलेमान तथा गिरधर पहाड़ियाँ और फोर्थ है गंगा तथा यमुना दोआब। तो राइट आंसर है गंगा तथा यमुना का दोआब, वहाँ पर इनका क्षेत्र था, वे वहाँ पर रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख में पाए जाने वाले गम्पास हैं, क्या है गम्पास। फर्स्ट ऑप्शन है बौद्ध भिक्षु, बी है बौद्ध विहार मंदिर और सी है बकरी की प्रजाति किस्म, फोर्थ है साल की किस्म। तो लद्दाख में पाए जाने वाले गम्पास क्या है, ये मंदिर हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संसार के किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है। फर्स्ट ऑप्शन है अफ्रीका, बी है यूरोप, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है दक्षिणी अमेरिका। तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल राइट आंसर है, सबसे कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कलकत्ता बंदरगाह खालिस्तान पर स्थित है। कलकत्ता बंदरगाह कहाँ पर है। फर्स्ट ऑप्शन भागीरथी नदी, बी है गंगा सागर, सी है बंगाल की खाड़ी और फोर्थ है हुगली नदी। ये हुगली नदी बिल्कुल राइट आंसर है, कोलकाता बंदरगाह ये पश्चिमी बंगाल में है हुगली नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है। तो सत्य कौन सा बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय तल से 23.1/2 डिग्री का कोण बनाती है। बी है पृथ्वी की अक्ष एक वास्तविक रेखा है जो इसके कक्षीय तल समतल से 66.1/2 डिग्री का कोण बनाती है। सी है पृथ्वी की
अक्ष एक वास्तविक रेखा है जो इसके कक्षीय तल से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। और फोर्थ है पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी ऑप्शन है, पृथ्वी की अक्ष एक वास्तविक रेखा है, यह वास्तविक रेखा है जो उसके कक्षीय तल से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मोसिस तथा सोलोमन जैसे गुण विद्यमान हैं। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो फर्स्ट ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बी है सिकंदर लोदी, सी है फिरोज शाह तुगलक और डी है बलबन। तो राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सफ़ी तथा हनफी हैं क्या हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 2 इस्लामिक शासक, बी है इस्लामी वास्तुकला शैलियाँ, सी है सऊदी अरब में स्थान और डी है न्याय के इस्लामिक सिद्धांत। तो जो ये क्या बोलते हैं इस्लाम का जो धर्म है उसके सिद्धांत हैं सफ़ी तथा हनफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्रित करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका महलवारी बंदोबस्त, बी है जमींदारी बंदोबस्त और थर्ड है स्थाई बंदोबस्त, फोर्थ है रैयतवारी बंदोबस्त। तो जो मालवारी व्यवस्था थी उसी के अंतर्गत जो ये राजस्व इकट्ठा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह कथन जिसमें यह किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी? फर्स्ट ऑप्शन है जलाउद्दीन बरनी के द्वारा, बी है अल बिरनू के द्वारा, सी है बदायूनी के द्वारा और फोर्थ है मिनाज ए सिराज। तो राइट आंसर है मिनाज ए सिराज। इन्होंने बोला था कि अगर रजिया क्षत्रिय है, अगर वो क्षत्रिय न होती तो वो ही शासन करती, वो अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य थी। नेक्स्ट है दोस्तों, दंती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया वह कौन था? वह था क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है पल्लव प्रधान, बी है चोल राजा, सी है प्रतिहार प्रधान और फोर्थ है राष्ट्रकूट प्रधान। तो राइट आंसर है राष्ट्रकूट प्रधान, यानी कि राष्ट्रकूट जो वंश था उसकी स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुरु, यदु और भरत का वेदों में उल्लेख खालिस्तान की तरह है। फर्स्ट ऑप्शन है दस्यु, बी है जन, सी है राष्ट्र और फोर्थ है राजन। तो जन जो है वो राइट आंसर है, इनका वेदों में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव इतिहास में कौन सा काल युग यानी कि जो युग थे सबसे लंबा युग था? फर्स्ट है नवपाषाण युग, बी है पुरापाषाण युग, सी है महापाषाण युग और फोर्थ है मध्यपाषाण युग। तो जो राइट आंसर है पुरापाषाण युग, वो सबसे लंबा युग था। जो इसका समय था वो 5 लाख BC से 10,000 BC पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है, यानी कि जहाँ पर हड़प्पा के प्रमाण नहीं मिले हैं? फर्स्ट है चिराद, बी है अराकी गड्डी, सी है सोत काल कोल्हे और फोर्थ है गवेरी वाला। ये जो राइट आंसर है वो चिराद है, ये हड़प्पा का स्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है, कहाँ पर मिली है? फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश, बी है कर्नाटक तथा तमिलनाडु, सी है तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश और फोर्थ है आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा। राइट आंसर है मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में प्राचीन शैल चित्रकला की मिली है, वहाँ पर अलग अलग तरह के चित्र दिखाए गए हैं, नृत्य करती हुई मूर्तियाँ के चित्र दिखाए गए हैं और बहुत सारे चित्र दिखाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आखेट खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? मतलब जो ये आखेट संग्राहक थे, ये आपको पता है ये कहीं भी जाते थे वनों को साफ करते थे
पेड़ काटते थे, थोड़े दिन वहाँ रहते थे और उसके बाद अपनी जगह चेंज कर लेते थे। तो इसमें इनके घूमते रहने का कौन सा कारण नहीं था? फर्स्ट ऑप्शन है जल संसाधनों की खोज के लिए, बी है एक स्थान पर रहने से संसाधनों में कमी हो जाती थी, सी है एक जानवरों का पीछा करना जिनका वे शिकार करते थे, और फोर्थ है संसाधनों के लिए अन्य आकेट खाद्य संग्राहक समूहों में से संघर्ष करना। तो राइट आंसर है संसाधनों के लिए अन्य आकेट खाद्य संग्राहक समूह से संघर्ष करना। तो ये जो थे ये अपने भोजन की व्यवस्था के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संघवाद से तात्पर्य है। संघवाद क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है न्यायपालिका देश में सर्वोच्च शक्ति है, बी है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना, सी है देश को चलाने के लिए राज्यों का संघ होना, और फोर्थ है केवल केंद्रीय सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। तो जो संघवाद है इसका राइट आंसर है देश को चलाने के लिए राज्यों का एक संघ होना। और इसके लिए जो हमारे उप प्रधानमंत्री थे, जो फर्स्ट उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उन्होंने देश को एक माला में पिरोने का काम किया है। एक जैसे एक माला में एक मोती होते हैं, उनको एक मोतियों को पिरो कर एक माला बन जाती है, वैसे ही इन्होंने देश को राज्यों का संघ बनाया और तब देश बनाया इन्होंने। इतनी देशी रियासतें थी उनको जोड़ने का काम जो किया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है दोस्तों। तो ये संघवाद है जिसे देश को चलाने के लिए जो राज्यों का संघ बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? तो राज्य के कितने अंग हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 5, सेकंड है 2, और 3 है 3, और फोर्थ है 4। जो राइट आंसर है वो है 3। राज्य के कितने अंग हैं? वो 3 अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जुलू क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका का एक परंपरागत नृत्य है, बी है दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति, सी है दक्षिण अफ्रीका की एक भाषा, और फोर्थ है दक्षिण अफ्रीका का एक राष्ट्रीय पशु। तो जुलू क्या है? जुलू क्या है? यह एक दक्षिण अफ्रीका की एक भाषा है। ये राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का शिष्य सेंट थॉमस खालिस्तान में आए। कहाँ पर आए? भारत में। फर्स्ट ऑप्शन है केरल में, बी है गोवा में, सी है कर्नाटक में, फोर्थ है तमिलनाडु में। तो राइट आंसर है केरल में। तो ये केरल में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त हैं क्योंकि? फर्स्ट ऑप्शन है संसद में सभी शक्तियाँ निहित प्रदान हैं, बी है इसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, सी है इसे न्यायपालिका को नजरअंदाज करने की शक्ति प्राप्त है, और फोर्थ है यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। तो जो राइट आंसर है यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा? फर्स्ट ऑप्शन है निबंध लिखना, बी है परियोजना कार्य, सी है समूह चर्चा, और फोर्थ है किताब पढ़ना। तो जो राइट आंसर है वो समूह चर्चा है। यानी कि समाज में जो भी नियम और कानून बनाए जाएं, किस तरह के मूल्य के होने चाहिए, उन पर समूह में बैठकर जो चर्चा की जाती है वो सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा। इससे आपसी तालमेल बढ़ेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मध्याह्न अल्पाहार कार्यक्रम के बहुत से सकारात्मक प्रभाव हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से एक नहीं है? इनमें से नहीं है ये बताना है। नेक्स्ट है, निर्धन बच्चे परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं, बी है विद्यालयों में गरीब बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है, सी है जाति पूर्वाग्रह जातिगत पक्षपात में कमी आई है, और फोर्थ है अब निर्धन विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं क्योंकि वे खाली पेट नहीं हैं। तो जो राइट आंसर है इसका, निर्धन बच्चे परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर का सामान्य तथा सामान्य ताप सेल्सियम मापक्रम और फ़ारेनहाइट मापक्रम पर क्रम से होता है। कितने डिग्री सेल्सियस का होता है और फ़ारेनहाइट का होता है? ये ऑप्शन है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट और 96.8 डिग्री सेल्सियस, बी है 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सी है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट और 98.6 डिग्री सेल्सियस, फोर्थ है 37 डिग्री सेल्सियस और
96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो राइट आंसर है सेकंड 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्यतः उपयोग होने वाले निम्नलिखित किस ईंधन उसमें मान अधिकतम होता है? किस ईंधन का उसमें मान सबसे अधिक होता है? फर्स्ट है पेट्रोल का, बी है संपीड़ित प्राकृतिक गैस का, और सी है डीजल का, फोर्थ है द्रवित पेट्रोलियम गैस का। तो जो सबसे ज़्यादा पावर होती है वो किस में होती है उसमें मान? वो पेट्रोल में होता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना। हम हमेशा इसी तरह आपके लिए हर रोज़ परीक्षा से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे जो पहले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।